तो आज बच्चों क्या पढ़ना हम लोग को, टॉपिक रहेगा आज का कि अगर इनकम क्या होता है, इनकम बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा यानी कमाई बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर जो होगा क्या रहेगा, समान रहेगा यानी इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर समान रहेगा। एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, खर्च, ठीक है, और ये सेविंग, सेविंग मतलब बचत, समझ में आया। तो अगर आपको इनकम निकालना है कि इनकम कितना है, अगर आपको इनकम निकालना है कि इनकम कितना है, तो एक्सपेंडिचर, ई मतलब एक्सपेंडिचर और एस मतलब सेविंग, आप जोड़ दीजिएगा तो आपका इनकम निकल जाएगा। अमन इधर ध्यान दो, अगर तुमको इनकम निकालना है तो एक्सपेंडिचर, खर्चा और सेविंग क्या करो, जोड़ दो, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इस पे जो है ना, इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि कैसे बनाना है। जैसे मान के चलो कि मेरी आय 200 रुपए है, मैं महीने का 200 रुपए कमाता हूं, समझना बच्चों, मैं महीने का 200 रुपए कमाता हूं और मेरा खर्चा जो है वो है कितना, 150 रुपए, खर्चा कितना है, 150 रुपए है, तो बचत कितना हुआ, 50 रुपए बचा। अब मेरी आय 10% बढ़ जाती है, मेरी आय अगले महीने से 10% बढ़ जाती है, तो 200 रुपए था, 10% बढ़ गया, तो बचत में जो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो इनकम जो बढ़ा है उसका वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, या फिर इनकम जो घट रहा है वो कमी प्रतिशत कितना होगा, यही हम लोग को इस क्लास में सीखना है। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको कराएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कमाई है 100 रुपया, ठीक है, खर्च 80 रुपया, बचत 20 रुपया हो रहा है, फिर इनकम कितनी बढ़ रही है, 20%, समझ में आ रहा है। कमाई कितना 100, खर्चा कितना 80, तो ऑब्वियसली बचत कितना होगा 20 होगा। अब फिर उसकी कमाई कितने परसेंट बढ़ रही है बच्चों, 20% बढ़ रही है। तो हम सबसे पहला यहां पे क्या काम करेंगे, हमको निकालना क्या है कि जो बचत वृद्धि प्रतिशत निकालना है, बचत में जितना परसेंट बढ़ रहा है वो आपको निकालना है कि क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अस्मिता क्या करियो बेटा, बैठी हो या तो लिखो, नहीं तो बोर्ड पे ध्यान दो, समझ में आ रहा है। तो बचत में उसके कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 20%। तो सबसे जरूरी है क्या करना कि जो इनकम है उसका 20%, परसेंट में तो हमको मालूम है कि इनकम 20% बढ़ गया है, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा है वो जानना जरूरी है। किसी दुकान पे जाओगे, कह दिया कि आप ये 100 रुपए का सामान है सर, इसमें आपको 10% की डिस्काउंट है, तो 10% की डिस्काउंट क्या 10% पैसा निकाल के दोगे, नहीं, आप जानना पड़ेगा ना कि कितना हो रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया, यानी उसको 90 रुपये ही देना है ना तुमको। तो अब तुमको जानना जरूरी है कि 100 का 20% एक्चुअली में होगा कैसे। ये तो सिंपल है ना, 100 का 20% बीसी आएगा, अरे 100 की बात हो रही है तो 100 में 20% बीसी होगा ना। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि नई इनकम, नई आय क्या है, तो नई आय जब निकालेंगे तो 100 का 20% है ना, तो 100 का 20% हम बना रहे हैं स्टेप वाइज, क्योंकि आप समझे, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको बना दूंगा, समझ आ रहा है बच्चों। तो ये 100 जीरो से 100 पूरा कैंसिल, बच गया रुपए 20, यानी कितना बच रहा बेटा 20, कितना बचा। तो नई आय क्या हो जाएगी, पहले 100 रुपए थी ना, अब 20 रुपए इसमें ऐड कर दो तो बन के आएगा तुम्हारा 120। तो अब उसको अगले महीने से कितना मिलेगा, 120 रुपए मिलेगा, लेकिन उसका खर्चा तो वही है ना, वो 80 रुपए ही तो खर्चा कर रहा है। तो अब बचत कितना होगा बेटा, तो 120 माइनस कितना बेटा 80, यानी अब उसको बच रहे हैं 40 रुपए, कितने रुपए 40 रुपए। अब क्या करेंगे कि बचत में वृद्धि निकालेंगे बेटा, कि बचत में कितना वृद्धि हो गया। तो लो, ये तो 40 रुपए अभी बच रहा है, पहले बचता था 20 रुपए, तो कितने बच गए बेटा 20 रुपए, कितने बच गया 20, कितने बच गया। तो हर महीने की इनकम में अब उसको क्या हो रहा है, 20 रुपए और ज्यादा बच रहा है। तो लेकिन वृद्धि प्रतिशत बता दो,
कि वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत जब निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत जो होगा वो होगा बेटा कि पहले कितना था, पहले कितना था बेटा 20, अभी कितना हुआ गुणे, तो फिर से 100% आ गया। कितना आ गया बेटा, यानी बचत में कितना % वृद्धि हुआ 100%। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट करो। देखो यहाँ बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन है, अभी जो हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड बोर्ड पे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का इनकम, मान के चलो कि मेरी ही इनकम है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये मैं महीने का कमा रहा हूं, और कमाएंगे तो खर्च तो होगा ना, खाना है पीना है रूम रेंट वगैरह जो भी है, तो 800 रुपये उन सब चीजों पे मेरे खर्च हो रहे हैं। तो 1000 हमने कमाया, आए हमारी इनकम कितनी है 1000, हमने खर्चा कर दिया 800 रुपये, तो ऑब्वियसली बचत सीधा सीधा दिख रहा है कि 200 रुपये की बचत हुई है। समझ में आ रहा है, 200 रुपये की बचत हो गई। कह रहे कि फिर इनकम जो होता है ना 20% बढ़ जाता है। इनकम क्या होता है बेटा 20% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा यही निकालना है कि जो बच रहा है उसमें वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखो तो बेटा देखो सबसे पहले कि इनकम अगर 20% बढ़ता है तो नया इनकम क्या होगा, नया आय क्या होगा, नया इनकम क्या होगा, तो 1000 में ही तो 20% बढ़ा है ना, 1000 के साथ 20% यहां लिख देंगे। ठीक है, पहले हमको निकालना है कि इनकम बढ़ा कितना है, आदर्श ध्यान देना बोर्ड पे। तो हम क्या करेंगे 1000 इंटू 20 और परसेंटेज को क्या बताया था बेटा 1/100। ठीक है, बहुत प्यार से इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब बच गया 10 और 20, तो 20 जब 10 से इंटू करेगा बेटा तो कितना बनाएगा 200, यानी रुपए 200 क्या हो रहे हैं, रुपए 200 उसके बढ़ गए। समझ में आया कितना बढ़ गया, तो अगले महीने से उसको कितना मिलेगा बेटा 1000 प्लस 200 यानी कि रुपए 1200। तो अब मान के चलो बचत, इनकम बढ़ गया लेकिन बचत तो वही है, इनकम बढ़ा लेकिन बचत वही है। तो अब नया बचत क्या होगा बेटा, नया बचत क्या होगा 1200 में से 800 घटा दो 400, अब कितना बचत होने लगा 400 रुपया, रुपए 400, यहां एकदम सिंबल लिखना जरूरी होता है ध्यान रखना। अब रुपए 400 बच गए, तो कितना वृद्धि हुआ, उसके बचत में वृद्धि कितना हुआ बेटा 400, तो अब नया मिल रहा है, पहले कितना बचता था 200, यानी रुपए 200 क्या हुए उसके बचत में वृद्धि होगा, तो रुपए 200 क्या हुए उसके बचत में। लेकिन तुमको क्या निकालना है वृद्धि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है बच्चों वृद्धि प्रतिशत, किसमें वृद्धि तो बचत में वृद्धि। तो ये फॉर्मूला होता है कि पहले जो था, तो पहले कितना था बेटा 200, नया कितना हुआ 200 गुणे में 100, 200 से 200 यानी 100% का क्या हुआ उसमें बचत में वृद्धि हुआ। 100% क्यों हुआ, क्योंकि पहले 200 था और पूरा 200 फिर बढ़ गया, तो 100% हुआ ना। समझ में आया, तो इसको नोट करो फिर आगे का क्वेश्चन कराता हूं। देखो इधर यहां पे इनकम है 100 रुपया, ठीक है, 80 रुपये क्या हो रहे हैं उसके खर्च हो रहे हैं। तो अगर 100 रुपये में 80 रुपये खर्च हो तो सेविंग कितना हुआ बेटा, सेविंग कितना हुआ 20 रुपया हुआ। तो यहां जो बढ़ रहा है ना बच्चा, ये खर्च में बढ़ रहा है, इनकम में नहीं बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है खर्च में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। और लड़का लोग देखो जो पढ़ाते हैं ना तो बात मत किया करो, अभी समझाए हैं कि नहीं पढ़ोगे तो बाद में ईंटा ढोने के लिए तैयार रहो। समझ में आ रहा है। लड़की लोग, हम अभी बोले हैं कि लड़की लोग नहीं भी पढ़ेगी ना तो बाबूजी कहीं खेत बेच के कुछ बेच के एक सक्सेसफुल लड़का के साथ उसका शादी कर देंगे। समझ में आया, उसका जीवन आराम से गुजरेगा।
और तुम्हारी बीबी कमाएगी भी ना, अगर बीबी तुम्हारी काम भी करती है तो तुम 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो ना, तो 50,000 उसका सेट रहेगा गहना के दुकान पे या साड़ी के दुकान पे, तुरंत जाएगी 50,000 30,000 दे के आएगी सोनार को, 10,000 साड़ी वाले को। समझ में आ रहा है? तुम 20,000 कमाते हो ना, तो 20,000 में ही तुमको राशन भरना है, अपने बच्चों का फी देना है, इसलिए मजाक मस्ती पढ़ाई से मत करो, सुने हो ना? चलो आ जाओ। बीबी की कमाई घर में आते ही क्या हो जाती है? मेहनत की कमाई। और लड़का लोग जीवन भर मर मर के कमाएगा ना, तो सबका देगी तुरंत की क्या किए हैं आप, कितना कमाए हैं, समझ रहे हो? इसलिए मेहनत करो, आगे का जीवन बहुत कठिन है। आगे चले तो कितना % कमी हुआ? सेविंग कितना बेटा? एक्सपेंस कितना है? 80। तो 80 का यहाँ पे कितना निकालोगे? 10%। क्या निकालोगे? 10%। तो 80 × 10 × 1/, इतना तोड़ तोड़